व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 11.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, जो कि कंट्रैक्शन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हम 11.2 इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसी से 90% उम्मीद रहता है कि इसी से क्वेश्चन देता है। ठीक है, और 10% ऐसा होता है कि 11.1 से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। ठीक, अगर कहीं भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कंट्रैक्शन है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम सबसे पहले एक वृत्त जो है ड्रॉ करेंगे, सर्कल। तो सबसे पहले उसको बनाने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ये स्केल आपका है। ठीक, देखिए ये जो स्केल है, सबसे पहले मापते कहाँ से हैं? बहुत बच्चे को जो है प्रॉब्लम्स होता है कि मापे कहाँ से। कोई यहाँ से माप देता है तो कोई यहाँ से मापता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो बड़ा है, यहाँ पर बड़ा वाला जो लाइन है यहाँ से मापना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये बड़ा वाला जो है यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से अगर यहाँ आइएगा फिर 2 सेंटीमीटर हो गया, लिखा हुआ है 2। फिर उसके बाद यहाँ तक आइएगा तो 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ तक आएगा 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माप सकते हैं। देख सकते हैं आप, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला ये यहाँ तक मापना है। ठीक है, आई होप ये स्केल के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर मापते हैं। यहाँ से बताए थे आपको मापने के लिए। कहाँ से मापेंगे? ये जो बड़ा वाला है यहाँ अब दिख रहे हैं, ये वाला, तो यहाँ से मापेंगे। ये जो 6 का बड़ा है, यहाँ वाला पॉइंट मापेंगे। तो चलिए मापते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पर माप लिए हम 6 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये वाला बड़ा जो है, बड़ा वाला भी आ गया है, और ये जो बड़ा था फर्स्ट वाला यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रख के और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त घुमा देते, एक सर्कल बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए। इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए तथा इसकी लंबाई मापिए। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, केंद्र से बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इधर से नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। कहीं भी आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन आपको केंद्र से लेना। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा स्केल पर, ये जो बड़ा वाला है, तो यहाँ से आपको मापना है। देखिए यहाँ है ना, तो यहाँ से आपको 10 सेंटीमीटर मापना है। ये जो पहला पॉइंट है यहाँ तक, तो 10 सेंटीमीटर हम एक रेखा खींच लिए। ठीक, तो यहाँ तक हम 10 सेंटीमीटर रेखा खींच लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से चाप काटना है, इस तरह से। ठीक, और फिर यहाँ रख के काटना है आपको। इसको छोटा या बड़ा कुछ नहीं करना, जितना लिए हैं इधर उतना ही लेना। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, काट दिए। अब उसके बाद इस दोनों को मिलाना है आपको। क्या करना है, मिलाना है। देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ से आपका मिल गया यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से माप लेंगे, यहाँ रख के मिड पॉइंट पे, यहाँ से रख के आपको मिलाना है इस पर। ठीक है, मिला लिए, इधर भी मैच कर लेंगे। मिल गया। तो अब यहीं से रख के आपको वृत्त घुमा देना है, फिर एक और वृत्त। देखिए, तो ये आपका वृत्त
दूसरा वृत्त कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिक्कत। चलिए अब स्पर्श रेखा बोल रहा है खींचने के लिए, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे। फर्स्ट वाला जो सर्कल था जो 6 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या था उस पर खींचना है। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, और फिर यहाँ से खींचना है आपको। ये स्पर्श रेखा आपका हो गया। अब इसमें 5 पॉइंट आपको लिखना है। इसका नाम रख देते हैं OPQRS। हो गया। अब 5 पॉइंट लिख देना है इसमें। पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या किए हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं, तो लिख देना है 6 सेंटीमीटर, या ऐसा आप लिख सकते हैं ओ को केंद्र मानकर, इसको मिटा लीजिएगा। चलिए, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो पहला पॉइंट ये आपका कंप्लीट हो गया। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। अब देखिए क्या किया है, ओ से क्यू तक केंद्र लिख लीजिए यहाँ पर, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर क्यू तक, है ना, क्यू तक एक रेखा खींचा। ठीक है, ओ से खींचे हैं, कहाँ तक खींचे हैं, क्यू तक। यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर दूर है ना, तो 10 सेंटीमीटर दूर एक रेखा खींचा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिए हैं, आधा से अधिक लेके काटे हैं, है ना, लिखेंगे आधा से अधिक काटा, आधा से अधिक काटा। ठीक, चौथा पॉइंट आपको लिखना है, पी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। फिर देखिए चाप काटने के बाद एक यहाँ पर केंद्र माने ना, पी को केंद्र मान के फिर एक वृत्त घुमा है, तो लिखेंगे पी को, लिखिएगा पी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक, पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, देखिए यहाँ से QR और QS दो स्पर्श रेखा की रचना किए हैं, लिखेंगे QR तथा QS, है ना, QR तथा QS दो स्पर्श रेखा खींचा। ठीक, तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट में इसमें और उनकी लंबाई मापिए, तो लंबाई मापना है, स्पर्श रेखा की लंबाई मापना है। तो देखिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो आ रहा है आपका 9 सेंटीमीटर, है ना, तो इधर भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा। तो उतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये बना दीजिए और ये 5 पॉइंट लिख दीजिए, बस हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये अच्छे से आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, सबसे पहले जो बोल रहा है उसको करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने बोल रहा है। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे, यहाँ से आपको मापना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए यहाँ से मापेंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर माप लें। अब एक वृत्त घुमा देंगे यहाँ से, यहाँ पर केंद्र मान लेंगे और इसको एक वृत्त घुमा देंगे। ठीक है, तो ये जो है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम खींच लिए हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक वृत्त पर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त। देखिए सकेंद्रीय मतलब होता है कि जैसे ये वृत्त हम ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, इसी को केंद्र मानकर अब 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त और खींचना है। तो फिर क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे। तो यहाँ रख करके 6 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक। तो यहाँ रख करके 6 सेंटीमीटर हम फिर से घुमा देंगे, एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। और ठीक है, तो ये हो गया सकेंद्रीय वृत्त। ये पहला हो गया 4 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है आसपास रेखा की रचना कीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। किधर कहीं भी मिला सकते हैं आप, इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी कहीं पट्टी भी मिला सकते हैं, किसी और भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम मिला लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, केंद्र में रखेंगे और आधा पे लेके एकदम सेम बीच में लेके काटेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ रख करके काटना आपको है, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, आपको मिला देना। तो यहाँ से हम क्या किए, तो यहाँ से आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए देख, तो यहाँ से आपको क्या करना है, मिला देना, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ से क्या करना है, इसको रख के यहाँ से मिलाना है, ठीक। और एक और वृत्त का निर्माण कर लेना है, ठीक, इस तरह से। चलिए अब साथ साथ आप करते जाइएगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो स्पर्श रेखा, फर्स्ट जो वृत्त होगा उसी पर खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो पहला वृत्त ये था आपका 4 सेंटीमीटर, तो इसी पर हम स्पर्श रेखा युग्म की रचना करेंगे। इस तरह से स्पर्श रेखा हम खींच लिए हैं। तो ये O हो गया, P हो गया और Q हो गया। अब क्या करना है, आपको 5 पॉइंट लिखना है, बस हो गया आपका कंप्लीट। ये 5 पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, या ये भी लिख सकते हैं O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, फिर पुनः O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर पुनः क्या किया, फिर से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या माप ली है। फिर से O को ही केंद्र मानकर फिर एक 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे हैं, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त, इसको बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे, अब फिर क्या किए, P को केंद्र मानकर एक वृत्त और खींचे हैं, है ना। लिखेंगे P को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, देखिए आधा से अधिक काटते हैं, आधा से अधिक काटा। देखिए यहाँ से लिए थे, ज़्यादा लेके काटे हैं, इधर भी और उधर भी। उसके बाद 5वां पॉइंट आपको लिखना है, ये देते हैं R और ये हो गया S। QR तथा QS दो स्पर्श रेखा खींचा, ठीक।
उसके बाद क्या किए हैं, QR तथा QS दो स्पर्श रेखा खींचे हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको नहीं और अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा पॉइंट भी आपको दे देंगे स्क्रीन पर। तो जो मर्जी, ये आसान है, आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, किताबी भाषा हम नहीं दे रहे हैं, जो किए हैं वही लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के पॉइंट आपको दिमाग में भी रहेगा, आप बनाइएगा, फट से न लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होता है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए तब इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन का डालेंगे। तो ये आप अच्छे से तैयारी करिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।